हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्जेज। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अबाउट। एटम का डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर। इसमें कुछ आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी क्वेश्चन में दे सकता है कि एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत बार एग्जाम में आया। दूसरा है फर्मी। एक फर्मी में कितना होता है, 10⁻15 मीटर। ऐसे याद रखें, एफ से 15, 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर में कितने कंपाउंड हैं? बहुत सारे कंपाउंड हैं, यौगिक बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अबाउट 1837 टाइम्स। 1837 गुना होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का। ये भी याद रखें, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर दिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, इसको याद रखें, ये एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ये kg में है, ग्राम में यदि बोलेगा तो इंटू 1000 कर देंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो ये तीनों में पूछेगा सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन रहता है नाभिक के बाहर घूमता है, और नाभिक के अंदर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 दिस सबस्टांस इज यूजुअली कंडक्टर। कंडक्टर कहलाएगा, लेस देन 4 रहेगा तो, इक्वल टू 4 रहेगा तो वो कहलाएगा मेरा सेमी कंडक्टर, और 4 से ज़्यादा रहेगा तो, ग्रेटर देन 4 रहेगा तब वो कहलाएगा इंसुलेटर कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 दिस सबस्टांस इज यूजुअली एन इंसुलेटर कहलाएगा। यहाँ पे मोर देन 4 कह रहा है, ये क्वेश्चन को समझिए। मोर देन 4 तो इंसुलेटर हो गया, या कि लेस देन 4 तो कंडक्टर हो गया, और इक्वल टू 4 रहेगा तो हो जाएगा मेरा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कंडक्टर में मेटालिक बॉन्ड बनेगा, याद रखें, कंडक्टर में मेटालिक बॉन्ड, और इंसुलेटर में मेरा आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 में अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, यहाँ पर ये भी ध्यान में रखें, यहाँ पे ऊपर में मैंने लिख दिया है नॉर्मल टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, सेमीकंडक्टर। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज 4 देन द सबस्टांस इज यूजुअली, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस कर दिया हूँ, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना है। आई बराबर Q/T, चार्ज अपॉन टाइम होता है, या ऐसे भी याद रखें Q = IT। QNE, जो Q है मेरा चार्ज है, ठीक। चार्ज क्या होता है? इंटीजर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखें। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। क्वेश्चन नंबर 8 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 1 कूलम चार्ज में मेरा हो जाता है 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स।
या इसको ऐसे याद रखें जो 10th में आपने पढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इतना ही चार्ज मेरा रहेगा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चार्ज को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन में, तो मेरा आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज अबाउट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज अबाउट, उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा कॉपर में, तो 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इसको डायरेक्ट डाटा याद रखिए। नेक्स्ट, भी इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू LdI/dt। एल हो गया इंडक्टर, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला याद रखें, ये बार बार आता है एग्जाम में, इस पर न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो होता है, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, दोनों के कारण फ्लो होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों के कारण। यहाँ पे कुछ फार्मूला है, E इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF बराबर -NdΦ/dt, याद रखें। C बराबर होता है Q/V, और V बराबर होता है W/Q, वर्कडन/चार्ज। V बराबर होता है Q/C, ये भी फार्मूला याद रखें, ये दोनों इसी से बना है एक दूसरा से। C बराबर Q/V याद रखें, या V बराबर Q/C। E इक्वल टू -LdI/dt याद रखें। EMF इन अ सर्किट, सर्किट का EMF क्या होता है, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सेमी कंडक्टर में दोनों के कारण होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दोनों के कारण, आपने पढ़ा होगा। Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, Q बराबर IT याद रखें। P बराबर VI पावर बराबर, Q बराबर NaLe, Q बराबर Ne इंटीजर इंटू इलेक्ट्रॉन, Q बराबर VC, C बराबर Q/V, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज/वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या चीज़ का यूनिट है, वोल्ट का। चार्ज का है नहीं, चार्ज का कूलम है, पावर का वाट है, एनर्जी का जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ फार्मूला है याद रखें आप जूल का, H बराबर I² RT, H बराबर I² RT कैलोरीज ए जूल 4.186। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। इसको याद रखें एग्जाम में। 1 HP में कितना वाट होता है, 746 वाट। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में होता है 4186 जूल। 1 किलोवाट घंटा में 860 किलो कैलोरी होता है, 860 किलो कैलोरी याद रखें। नेक्स्ट है मेरा, इलेक्ट्रिक करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखें। इलेक्ट्रिक करेंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड। द करेंट इज, मेरे को करंट निकालना था, करंट बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो Q मेरा कितना है, ए बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड। द करेंट इज, तो मेरा आ जाएगा ऊपर में चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा 10⁻³ सेकेंड। ये बिलियन, बिलियन मतलब क्या हुआ, ये बिलियन में हो गया 10⁻9 इंटू 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। इंटीजर में आएगा 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा 10⁻³
इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग ए गैस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। द इलेक्ट्रिक करेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग ए गैस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करेंट डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग ए गैस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, दोनों के कारण उसमें करंट फ्लो करता है। Q बराबर VC। हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास ए पॉइंट इन अ सर्किट इफ द करेंट फ्लो इज 15 मिली एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ये चार्ज दिया हुआ है Q मेरा, ये दे दिया Q पासेस ए पॉइंट इन सर्किट इन द करेंट फ्रॉम, ये मेरा I दे दिया। तो Q बराबर क्या हम लोग जानते हैं, Q बराबर IT, Q बराबर IT जानते हैं। तो यहाँ से मेरा इफ़ द करेंट फ्लो इज इतना, तो हमको T निकालना था, Q को T से भाग दे देंगे। Q मेरा ऊपर आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम बटा ये कितना है 15, फ्लो ऑफ इज 15 मिली एम्पियर, 15 10⁻³ मिली -3। तो -3 से -3 कट गया, यानी -3 मेरा आंसर रहेगा लास्ट में। तो ये मेरा, और 50 को 15 से भागा दे देंगे तो 15 × 45, 15 × 45, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा देखते हैं। कुछ यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा, Q बराबर VC याद रखें, Q बराबर IT याद रखें, Q बराबर W/V भी होता है, V बराबर W/Q भी होता है, R बराबर ρL/A होता है। और ये मेरा है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.7 इंटू 10⁻⁸ नैनोमीटर होता है, ओम मीटर होता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये मेरा डिपेंड करता है इट्स मटेरियल के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। रो R बराबर ρL/A है। रेजिस्टेंस मेरा लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, कैसा मटेरियल। द क्वांटिटी ऑफ ए चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाई ए करेंट फ्लो ऑफ ए 10 एम्पियर ओवर 1 आवर पीरियड। तो इसका द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल ट्रांसफर्ड बाई ए करेंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर ओवर 1 आवर। तो Q बराबर हम लोग क्या निकालना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना। तो Q बराबर हम लोग जानते हैं करेंट और समय को गुना कर देंगे तो मेरा चार्ज निकल जाएगा। तो निकालते हैं, टाइम मेरा है घंटा में, तो उसको हम लोग सेकंड में बदल दिए, तो सेकंड में आ गया 60 × 60 3600 आ गया सेकंड। 3600 सेकंड इंटू 10 एम्पेयर है, तो इंटू 10 एम्पेयर कर देंगे, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम आ गया। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम।